हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैं रॉले का प्रमेय लेकर आया हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉल्स थ्योरम। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और इससे अक्सर प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रॉले का प्रमेय होता क्या है। ठीक है, रॉले के प्रमेय के लिए मैंने जो थ्योरिकल पार्ट था पूरा लिख दिया है कि क्या होता है। अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। रॉल्स थ्योरम क्या है कि जैसे मान लिया कि कोई फलन एक एफ है, यहाँ पर कोई मैंने एक फलन लिया, इस पॉइंट को हमने बिंदु ए माना और इस बिंदु को बी माना। तो इस बिंदु ए पर फलन का मान एफ ए और इस बिंदु बी पर फलन का मान एफ बी। अगर ये दोनों मान बराबर हुए, ठीक है, और ए और बी के बीच में कोई पॉइंट मैंने सी लिया, ठीक है, इस पर मैंने स्पर्श रेखा की प्रवणता खींची और अगर उसका झुकाव एक्स अक्ष के समांतर हो, यानी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो एक्स अक्ष के समांतर, समांतर में क्या होता है कि थीटा का मान 0 अंश के बराबर होता है। अगर हमने उस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली और उसका मान 0 के बराबर हुआ तो क्या है कि एक जो जी फलन जो एफ एक्स है वो समवृत्त अंतराल ए कोमा बी, समवृत्त अंतराल का मतलब क्या होता है क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल जैसे मैंने ये लिखा है ए पॉइंट बी, तो इसका मतलब है कि ए नंबर भी इसमें सम्मिलित है और ए अंत वाला जो बी है ए नंबर भी इसमें सम्मिलित है। तो एक फलन एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर इस प्रकार से परिभाषित होगा कि पहला क्या होगा कि जो फलन एफ एक्स होगा वो इस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर कैसा फलन होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फलन एफ एक्स होगा वो ओपन इंटरवल ए बना होता है ए कोमा बी। इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसमें ना तो ए शामिल होगा और ना ही बी शामिल होगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर ए फलन कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होगा। अब आपने देखा कि एक फलन एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर संतत फलन हो गया। एफ एक्स जो फलन है वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर अवकलनीय हो गया। तो इस स्थिति में हम फिर मान निकालेंगे, फलन एफ ए का मान निकालेंगे, फलन एफ बी का मान निकालेंगे, और यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ए के विपरीत जो अंतराल होगा, विपरीत हिंदी में बोला जाता है विपरीत अंतराल और इंग्लिश में बोला जाता है ओपन इंटरवल। तो विपरीत अंतराल ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए एफ डैश जो सी है उसका मान 0 के बराबर होगा। तो यही रॉल्स थ्योरम में होती है। तो रॉल प्रमेय, जो रॉले का प्रमेय है या इंग्लिश में रॉल्स थ्योरम कहते हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि एक फलन जो एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर इस प्रकार से परिभाषित होगा। पहला पॉइंट क्या होगा कि जो फलन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर संतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फलन एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि फलन हम एफ ए का मान निकालेंगे और फलन हम एफ बी का मान निकालेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर हो गए और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो ओपन इंटरवल ए कोमा बी है उसमें एक बिंदु सी कम से कम ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए जो एफ एस सी है वो उसका मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। एफ एस सी कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन दिया होता है उसका एक बार अवकलन करेंगे, उससे सी का मान निकालेंगे। जो सी का मान निकल के आएगा वो इस ओपन इंटरवल के मान के बीच में ही मान कोई ना कोई निकलना चाहिए। अगर कोई मान निकल के आ रहा है तब हम कहेंगे कि जो रॉल प्रमेय है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपने सीखा कि रॉल प्रमेय क्या है। तो रॉल प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिसमें फंक्शन एफ एक्स
क्लोज इंटरवल a, b पर इस प्रकार से परिभाषित होगा। पहला क्या कि फलन जो f(x) है वो क्लोज इंटरवल पर संतत होना चाहिए। फिर फलन जो f(x) है वो ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय होना चाहिए। फलन fa और फलन fb दोनों के मान बराबर होने चाहिए। फिर क्या करते हैं कि एक ओपन इंटरवल a, b पर कम से कम एक बिंदु कोई भी c एक ऐसा होगा कि जब हम f' का मान निकालें तो उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां से c का मान निकाल लिया जाता है। c का मान अगर इन दोनों अंतरालों के बीच में जो ओपन इंटरवल a, b दिया गया है इसके बीच में आया तो हमारी रॉयल प्रमेय जो है वो संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रमेय को आप लोग उतार लीजिए। अब मैं आपको सवाल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा कि रॉयल प्रमेय से संबंधित प्रश्न किस तरीके के आते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए। अब जैसे मैंने एक सवाल लिया हुआ है कि एग्जाम्पल लिया कि फलन f(x) बराबर x² प्लस 2 के लिए रॉले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जबकि a बराबर -2 तथा b बराबर 2 है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे अब कैसे। तो लगाने का तरीका क्या है, सब कुछ लगाने का तरीका वही है जो आपने प्रमेय लिखी हुई थी वो प्रत्येक प्रश्न में आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उतना आपको थ्योरिकल पार्ट याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को आप उतार लेंगे। ये जो f(x) है वो y के बराबर ही होता है। कितना दिया गया है f(x) का मान x² प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इन पॉइंटों को आप भी लिख लीजिए। यहाँ पे कितना दिया गया है a बराबर -2 और b बराबर 2 दिया गया है। अब आपको थ्योरिकल पॉइंट पूरा वही लिखना है। क्या करना है कि जब भी एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जब भी हमें रॉले प्रमेय को सत्यापित करना है तो हमें 3 चीजें सत्यापित करनी है। एक क्या करना है कि फलन जो f(x) है उसको क्लोज इंटरवल a, b पर संतत दिखाना है फलन को। फिर क्या करना है कि जो फंक्शन f(x) है उसको क्लोज इंटरवल a, b पर अवकलनीय दिखाना है। फिर क्या करना है fa और fb दोनों के मान बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन सिद्ध हो जाएं फिर उसके बाद आपको f(x) का जो फलन f(x) दिया गया है उसका एक बार अवकलन करेंगे जिसको हम f'(x) करेंगे और उस f'(x) में पॉइंट c रखेंगे। ठीक है, फिर f'(c) को 0 के बराबर करते हैं, c का मान निकालते हैं। अगर c का मान ओपन इंटरवल a, b के बीच में आया तो समझो वो रॉल्स थ्योरम सत्यापित हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हल करते हैं और लिखने का तरीका भी देखिए आप कि किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि फलन f(x) संवृत्त अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल इसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं संवृत्त अंतराल। a, b a के स्थान पर कितना लिखा है -2 और b के स्थान पर कितना लिखा है 2। ठीक है, फलन f(x) संवृत्त अंतराल इतने में इस प्रकार परिभाषित होगा। परिभाषित है क्या, पहला पॉइंट क्या है कि आपको संतत दिखाना है। तो लिखेंगे कि फलन जो f(x) है अगर बहुपदीय है तो समझो वो क्या होता है फलन संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है अगर आपका बहुपदीय फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लिखा है फंक्शन आपका बहुपदी दिया गया है तो लिखेंगे फलन f(x) फंक्शन जो f(x) है x² प्लस 2 एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है जो कि
क्लोज इंटरवल -2, 2 में संतत है। दूसरी कंडीशन, f(x) अगर बहुपदीय है तो अवकलनीय भी होगा। तो f(x) एक बहुपदीय फलन है जो कि क्लोज इंटरवल a, b यानी -2, a के स्थान पे -2 लिखा है और b के स्थान पे 2 में अवकलनीय है। अब हम क्या निकालेंगे, fa और fb का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसी कंडीशन से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को उतार लेंगे f(x) को। क्या लिखा है, x² + 2। इसमें fa4, fa का मान कितना लिखा है, -2। यहाँ पर x की जगह -2 का मान रखेंगे और प्लस का 2, इसको हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस में 2, 4 और 2 कितना होगा, 6। ऐसे ही हम fb निकालेंगे और fb b के स्थान पे कितना मान दिया गया है, 2। जे आपका a है और जे आपका b है। तो ये 2, तो x के स्थान पे रखिए मान, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 हल करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 प्लस में 2 और बराबर 6। तो इस स्थिति में क्या निकल के आया कि f-2 जो है वो f2 के बराबर है, यानी कि fa बराबर fb आ गया। जब ये तीनों कंडीशन इतनी सेटिस्फाइड हुई हैं तो अब हम आगे चलते हैं। हम लिखेंगे अतः, इतना पहले उतार दीजिए। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे अतः f(x) जो है, अतः f(x) यानी कि विवृत अंतराल, अतः विवृत अंतराल -2, 2 में कम से कम एक बिंदु C अवश्य होगा। विवृत अंतराल इतने में कम से कम एक बिंदु C अवश्य होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, f'(x) निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, ये यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार फलन का अवकलन करेंगे। तो फलन कितना दिया गया था, x² + 2। तो x² का अवकलन करेंगे कितना आएगा, 2x और 2 का कितना हो गया, 0। तो f'(x) बराबर कितना निकल के आया, 2x। अब यहाँ पे c पॉइंट रखेंगे तो जी होगा 2c और f'(c) को कितने के बराबर रखना है, 0 के, क्योंकि कम से कम एक बिंदु c अवश्य होगा जिससे कि f'(c) जो है वो 0 के बराबर हो। तो आप क्या करना है, f'(c) को 0 के बराबर रखेंगे। f'(c) का मान कितना रखा है, 2c बराबर 0। तो c का मान रखेंगे 0/2, 2 का भाग करेंगे तो कितना आया, 0। तो c का मान जो 0 आया है वो बिलोंग करेगा, वो क्या इन दोनों के बीच में है, हाँ दोनों के बीच में है। तो आप लिखेंगे ओपन इंटरवल -2, 2 में है। अतः रोल का आप कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, बस ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, इसको डाल लीजिए।
तो ये सांतत और अवकलनीयता चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.8 में का ये चैप्टर है। तो ऐसे रॉले के प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है।